सो गाइस फाइनली सब कुछ हो चुका है, बस अब रेस्ट वगैरह फिट हो रहे हैं, बट बाकी सब कुछ हो चुका है। और भाई क्या लग रही है, क्या लग रही है, लेट मी शो यू फर्स्ट लुक ऑफ शर्मा S1। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज है ट्यूसडे, आज मोस्ट प्रोबेबली सारी की सारी हमारी टेबल्स रेडी हो जाएंगी। तो उसी एक्साइटमेंट में भाई मैं सो नहीं पाया। 4 बजे मैं उठ गया था, 4:30 तक फ्रेश वगैरह हुआ, फिर आराम से बैठा, कॉफ़ी वगैरह बनाई। अब मैं जिम के लिए निकल रहा हूँ। 1 घंटा आराम से 1-2 घंटा जिम करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने। हाँ क्या हुआ? एंड बाय द वे लुक एट दीस, ये भाई रिबॉक से लिए थे, मतलब भानु ने दिलाए थे मुझे। उन्होंने अपने लिए भी वो शूज़ लेने गए थे, तो ये वाला मेरे को पसंद आ गया था भाई। लेट मी नो कैसा लग रहा है। मतलब इसको भी मैंने ब्लॉग में दिखाने की सोची थी, इसलिए मैं पहन नहीं रहा था इतने टाइम से। मैं सोच रहा था या इसको दिखाऊंगा अच्छे से, ब्लॉग में दिखाऊंगा। इट्स अ गुड शू और रिलेटिवली अफोर्डेबल है, तो सोच रहा था दिखाऊंगा। लेकिन भाई आप देख ही रहे हो, समय तो नहीं लग रहा है कि नहीं? तो आज ऐसे ही देख लो आप, इन्हें लग रहे हैं कि नहीं लग रहा? बढ़िया, एक नंबर भाई, कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है। चलो गुरेंद्र 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 भाई, चलो गाइस। आपको पता है बात क्या है, इतने ज़्यादा थॉट्स हो जाते हैं ना, अमेलगमेशन ऑफ थॉट्स है भाई। ये सब चीज़ें डिफरेंट चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। अभी मेरे दिमाग में वो काम करने वाले का चल रहा है कि कैसा करेगा, कैसे नहीं करेगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, टेबल लगी होंगी नहीं लगी होंगी। सो मैनी थॉट्स ना, कि जो मेन चीज़ है वो मेरे दिमाग में भी आ ही नहीं रही है। मतलब बोलते हैं ना कि लड़कों के साथ ज़्यादातर क्या होता है कि लड़के किसी चीज़ को जब अचीव करने के लिए भागते हैं ना, तो वो 0 से 100 तक का जो रास्ता होता है वो होता है एक्साइटमेंट भरा। लेकिन जब आप एक बारी 100 पे पहुंच जाओ, सब स्टेबल लगने लगता है ना। तो अल्टीमेट एक्साइटमेंट है मुझे अभी भी। लेकिन जो मेन मेरा कॉज था ना स्नूकर खोलने का, विच वॉज कि भाई मेरे को जगह मिलेगी अपना शौक पूरा करने के लिए, खेलने के लिए, रात भर खेलूँ, चाहे कभी खेलूँ, मेरा जब मन करे मैं तब जाके खेलूँ, मेरे को कोई डर नहीं। उस चीज़ के लिए मैंने स्नूकर टेबल घर में लगवाने का सोचा था, या घर में होना चाहिए अपना टेबल ना। अब वो सब चीज़ें जब हो चुकी हैं, एक नहीं 3 स्नूकर के टेबल लग चुके हैं, बट स्टिल अभी बाकी चीज़ें भाई दिमाग में चल रही है। काम वाले को लेकर, मेड आएगी आज, उसको लेकर कैसे सब कुछ मैनेज होगा, उस चीज़ को लेकर। मोर ओवर पुराने दोस्त भाई मिलने आएंगे अब, जब उनको बताऊंगा कि भाई स्नूकर खोला है, उनसे इंटरेक्शन कैसा होगा। ईच एंड एवरीथिंग इज रनिंग। मेन चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि दैट्स माई प्लेस, जहाँ भाई मैं कभी भी जाके प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और उससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ और कोई नहीं हो सकती है कि नहीं है? हाँ भाई, जो फिटर आ रखे हैं ना इरशाद भाई, यहाँ का मौसम, हवा, पानी देख के बोलते हैं कि 4 महीने हो गए मैं यहाँ अप डाउन करते हुए दिल्ली से यहाँ टेबल लगाने के लिए। कहते हैं मैं सोच रहा हूँ यहीं सेटल हो जाऊँगी। मैंने कहा आप कहाँ? ये बात तो हर दिल्ली में रहने वाला इंसान सोच रहा है कि जैसे ही स्टेबिलिटी आए देहरादून शिफ्ट हो जाए। वो भी रखे हैं भाई, देहरादून का हवा पानी है ही कुछ ऐसा भाई। सुबह हाँ क्या शांति है, क्या मौसम, वाह। सूर्योदय होके इतना खूबसूरत नज़ारा होता है भाई, सनसेट और सनराइज दोनों का ही, क्या बताएं। बट एनीवे छुए आप ऊपर कैसे, क्यों भाई? आधा घंटा 40 मिनट करीब अपना कार्डियो करा है, अब स्ट्रेंथ करेंगे। बाय द वे भाई वाटर कूलर भी लग चुका है, मैं आपको बताना भूल गया था। वाटर के कैंपर आते हैं वहाँ, तो 2 डेली लग जा रहे हैं वहाँ भी, तो इट्स गुड मेरे ख्याल से।
पुताई वगैरह सब हो चुकी है, कपड़े सब में लग चुके हैं। आज बस अब कुशन फिट होने हैं उनमें। रात भर उन लोगों ने काम करा भाई, इलेक्ट्रिशियन भैया ने भी और अपने इरशाद भैया ने भी रात भर काम किया, बट फाइनली द वर्क हैज़ बीन डन। सो गाइस वर्कआउट हैज़ बीन डन। अब चलो नहाते धोते हैं और अपना तैयारी करते हैं भाई। किसकी? फ्लेक्स की। फ्लेक्स भाई बाहर का बोर्ड और अंदर मिरर और सामने वाली वॉल बची है, करवाना है हेड पैड, क्योंकि कल ओपनिंग है, मोस्ट प्रोबेबली कल ओपनिंग है भाई। चलो निकलते हैं फटाफट। सो गाइस नहा धो के रेडी हो चुके हैं, 11 बज चुका है और भाई सारा का सारा सामान जो बचा था वो मैं लोड कर चुका हूँ। 2 डस्टबिन भी खरीद लिए हैं भाई। ये क्यू स्टिक्स हैं सारी की सारी जो ब्राउन बॉक्स में आपको दिख रही है, मतलब जितना भी सामान बचा था, चौक वगैरह सब कुछ ले आया हूँ। ये वॉल क्लॉक है और स्मोकिंग जोन का साइन है, वो सब कुछ ले आया हूँ। कपड़े लाना भूल गया यार मैं, डस्टिंग क्लॉथ, ब्लैंकेट करने पड़ेंगे। अब 11 बज चुका है, थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि 11 बजे बिजली वाले ने बोला था कि वो उसके पास चूड़ी वाले बल्ब आ जाएंगे जो कल 12 मंगवाए थे, बट वो अभी उस पर आए नहीं। उसने बोला आधा पौना घंटा आप वेट करो। मैंने कहा भाई फिर कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा लेने के लिए, और क्या ही कर सकते हैं। अब भाई अब है द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ये देखना भाई कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, सब कुछ कैसा लग रहा है भाई। फैन, स्कोर बोर्ड, क्यू स्टैंड, वो सब कुछ लग चुका होगा। अब लेट्स जस्ट सी कि कैसा लग रहा है सब कुछ भाई। मैं देखूंगा, मैं भी पहली बार देखूंगा और आप भी पहली बार देखोगे भाई। ये है भाई आपका भंडारी चौक बोलते हैं शायद से इसे, क्योंकि यहाँ भंडारी स्वीट शॉप है शायद। तो दून यूनिवर्सिटी का बोर्ड दिख जाएगा, यहाँ से लेफ्ट आपकी दून यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है रास्ता और सीधे आप आ जाएंगे माइल एंड स्नूकर एंड पूल क्लब में। बाय द वे फ्लेक्स जो मिरर में फ्लेक्स आना है ना, वो भी मैंने दे दिया भाई। एडिटर ने बढ़िया एकदम एडिट करके भेजा है, वो परफेक्ट लग रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि उसने डायमेंशन ही वैसे रखे थे, 20 फीट बाय आपका 6.5 फीट, उसी हिसाब से बनाया था उसने। ये देख लो भाई, सामान अभी हाथ में ही है, अभी तक मैं ऊपर गया नहीं। थोड़ा हाथ चेंज करते हैं ताकि हम खुद को भी दिखा पाए आपको। चलो लेट्स सी। ये देखो भाई, सब टेबल्स में लग चुके हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वैसे S2 में आपका ये ब्रांडिंग वो करके नहीं देते हैं, बट मैंने उनको बोला भाई मुझे चाहिए। मोल भाव करने के बाद ये भाई स्ट्राचन 6811 की ब्रांडिंग इसमें भी हो चुकी है। इसमें भी सेम कुशन आएगा और उसमें तो आता ही ब्रांडिंग के साथ है। बट हाँ, दिस हैज़ बीन डन एक्स्ट्रा बाय शर्मा विलियर्स। ये है भाई शर्मा S2 प्रीमियम। इसमें स्लेट्स में कुछ नहीं आता है भाई, खाली S2 की ब्रांडिंग रहती है, लेकिन उसकी स्लेट में आपको दिखाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। पूल के भी कुशन्स लग चुके हैं। अच्छा ये इसमें इस साइड है, हाँ ये रहा भाई, शर्मा S2 प्रीमियम की ब्रांडिंग हो रखी है इधर। पॉकेट्स भी अपने पूरी उनकी ब्रांडिंग के साथ हैं, विच इज़ रियली रियली नाइस। और स्कोर बोर्ड आपका ये रहा, एक का यहाँ, दूसरे का यहाँ, तीसरे का वहाँ, और क्यू स्टैंड ये है। ये भाई वैसे वुडन होते हैं, बट इन वालों में प्लास्टिक के दे रखे हैं। अपना मेन टेबल में वुडन का ही है। और भाई फैंस लग चुके हैं, देखो, एक फ़ैन पूल टेबल के लिए, दूसरा फ़ैन आपका इस टेबल के लिए, तीसरा फ़ैन हो गया इस टेबल के लिए, और इसका स्कोर बोर्ड इधर है, और इसका क्यू स्टैंड इसका सामने है भाई। इस टेबल का भी क्यू स्टैंड आप देख लो, परफेक्ट। और अपना मेन टेबल के लिए एक फ़ैन, 2 फ़ैन, इसमें 2 फ़ैन की ज़रूरत थी, मेन टेबल है क्योंकि वो। इसका स्कोर बोर्ड आपका यहाँ आ गया और क्यू स्टैंड इधर आ गया भाई, ये वुडन वाला है। अमेजिंग। और इस सब सामान के लिए भाई बात हो चुकी है, सौरभ भाई कबाड़ी वाले को लेके आ रहे हैं और सब सामान यहाँ से साफ़ हो जाएगा। और भाई मंदिर अपना यहाँ लग चुका है, बढ़िया लग रहा है। पहले मेरे को लग रहा था कि यार इस पे कराते हैं, बट इस पे अगर छेद होते तो वो परमानेंट छेद रह जाते हैं, मतलब उसको भरने का कुछ वो नहीं है, क्योंकि ये एपेक्स है, देख रहे हो।
इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पोस्टर थोड़ा सा ढकेगा बट इतना पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है मंदिर को ही चूम रहा है रॉनी ओसुलिवन। भाई इन टेबल्स में मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि अलग है बाकी टेबल से। बाकी टेबल्स में भाई वुडन कुशन होता है, इनमें है भाई स्टील कुशन्स। ये भाई ये इतना थिकनेस भाई ये स्टील का है, ये पूरा स्टील का कुशन है, ये डैमेज नहीं होते ओवर टाइम, इनका मतलब डिग्रेड नहीं होते हैं। जिस हिसाब से वुडन कुशन हो जाता है वो यहाँ बॉले लग के डिग्रेड होते हैं, बट ये स्टील कुशन है भाई प्रॉपर, क्योंकि अच्छी चीज़ है। प्लस इसकी क्वालिटी अलग है और इसकी क्वालिटी अलग है। इसमें NRC वाले स्टील कुशन्स आएंगे, ये नॉर्मल स्टील कुशन्स हैं। अब नॉर्मल स्टील कुशन भी आप देख लो भाई साहब कितना मोटा है, और इसमें और हाई क्वालिटी का है, तो अच्छा खासा हो चुका है। और कबाड़ी वाले को सौरभ भाई बुला रहे हैं, वो ही रास्ता पूछ रहा है अभी। तो गाइस अपना मेन टेबल अब सेट हो रहा है, कुशन लग रहे हैं, तो इसके आप ज़रा कुशन भी देख लो। 6811 की ब्रांडिंग, यहाँ शर्मा S1 प्रीमियम की ब्रांडिंग, इधर एरामिथ बॉल्स की ब्रांडिंग, क्योंकि इनका भाई ये एसोसिएटेड हैं अपना शर्मा और एरामिथ वाले, वन एंड ओनली इम्पोर्टर्स इन इंडिया जो एरामिथ की बॉल्स इंपोर्ट कराते हैं। इस साइड भी पूरी ऐसी ब्रांडिंग हो रही है, अप्रूव्ड बाय BSFI द बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया। भाई यही हैं जो सारी की सारी टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते हैं, तो इनके साथ एफिलिएटेड हैं। इनका अब मेरे पास भी सर्टिफिकेट आ चुका है, मैं भी इस टेबल पे अब टूर्नामेंट्स करवा सकता हूँ। तो भाई ये प्रेम भाई हैं जो यहाँ हमारे यहाँ पूरा संभालने के लिए आए हैं, तो इनकी तरफ से कोशिश रहेगी कि ये पूरा अच्छे से कर पाएँ। तो अभी ये इनका ट्रायल पीरियड चल रहा है। भाई साहब इसको देख के ऐसा अच्छा सा लग रहा है ना मुझे, भाई मज़ा आ जाएगा। स्ट्राचन की ब्रांडिंग बढ़िया। तो भाई फाइनली अपना टेबल अब सेट होने ही वाला है, कुशन लगने चालू हो चुके हैं, और ये देख लीजिए NRC वाला स्टील कुशन बढ़िया। खाली इस वाली टेबल में है कि वो आपका स्वॉन रेस्ट वगैरह, लॉन्ग रेस्ट वगैरह सब के लिए अलग से यहाँ कंपार्टमेंट दिया गया है। इन टेबल्स में ये वाला नहीं है। नीचे का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इसकी लाइट्स देखिए और इसकी लाइट्स देखिए, इसमें यहाँ हीटर भी है, और इसका मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। चाहे आप वो वुड का ले लो या फिर आपका जो कुशन्स लग रहे हैं, इसके मटेरियल की बात कर लो, इसका और इसका एकदम अलग है। भाई यार एक देहरादून में ना अभी मार्केट में घुसना, मार्केट तो छोड़ो, कहीं बाहर भी आप निकलो ना तो महाभारत है भाई। इतना ट्रैफिक है जिसका हिसाब नहीं। पिछले आधे घंटे से ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि बल्ब लेने जाना है मुझे। बस दोस्त लोग सबके सब घर खाना खाने जा रखे थे, इसलिए स्कूटी में नहीं आया, वरना स्कूटी में आता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है क्या कि गाड़ी लेके आप देहरादून में निकल ही नहीं सकते भाई। एंड इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ कार्स, इट्स अबाउट द मैनेजमेंट। लो अब दीदी ठुक गई, और घुसो ना वहाँ, ज़बरदस्ती घुस रहे हो। बल्ब लेने जा रहा हूँ भाई, 12 बल्ब चाहिए, जो मेरी कॉलोनी के पास वाला है जिससे मैं लेता ही हूँ। सुबह 11 बजे से टांग रखा है उसने मुझे कि अभी आ रहे हैं। मैंने कहा एक काम कर, जो तेरे को एडवांस पैसा दिया था वापसी कर। मैं खुद अब इतनी देर में मैं राजा जी रोड जाके ले आता। अभी तो फिर भी मेरे को धर्मपुर में मिल गए, कॉल करके पता किया मैंने, तो धर्मपुर में अवेलेबल है एक जगह, वहाँ से उठाते हैं, चलते हैं, सारा काम निपटाते हैं अपना काली बिली। बस मार्केट में घुसने का यही वो रहता है कि घुस गए तो बाहर निकलना एकदम नामुमकिन सा लगता है यहाँ से। लो भाई आ चुके हैं फिलिप्स के 1 साल की वारंटी के साथ अपनी स्नूकर टेबल्स के लिए बल्ब। इतनी सी बात थी, मतलब इतना भी वो बड़ा काम नहीं था, मतलब ज़्यादा समय मेरे को लगा नहीं। ऑल्दो थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, वो थोड़ा सा मतलब जब अब खुद यार काम अगर करना है तो इतना तो आपको झेलना पड़ेगा। बट मैं उस चक्कर में नहीं था, मैं था कि चलो यार घर के पास वाला है, कमाई हो जाएगी, पहाड़ी बंदा है, उसकी भी कमाई हो जाए। नहीं भाई, काम पता नहीं क्यों उस डेडिकेशन के साथ नहीं करते हैं जिस डेडिकेशन के साथ बाकी लोग करते हैं। इसको भी मैंने कल कॉल किया था, हुरला है, कल कॉल किया था, कल अवेलेबल नहीं था। आज इसका सामने से कॉल आ गया कि अगर आपको अभी भी रिक्वायरमेंट है तो आपको मिल जाएंगे, अब मंगा दिए हैं। दैट बैड, थोड़ा डेडिकेशन रहता है यार इन लोगों को, पता नहीं क्यों। मैंने देखा है थोड़ा सा ट्रैफिक और झेलते हैं और पहुंचते हैं भाई अपनी जगह फट। बाकी दोनों टेबल्स में लाइट लग जाएगी ना। लाइट लगाना इसलिए ज़रूरी था, कभी भी लगा दो वैसे तो, ज़रूरी इसलिए था जब एक बारी लाइट ऊपर से पड़ती है ना, एकदम स्पॉट लाइट्स की तरह होती हैं वो, तो टेबल अच्छे से दिख पाता है कि भाई कहीं से उठा हुआ तो नहीं है कपड़ा,
कहीं से ऐसा रोल इधर उधर तो नहीं भाग रहा है। समझ रहे हो, वो चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है लाइट्स, जो अपने S1 में कल ही लग गई थी, बट ये इन दो के उन्होंने बल्ब नहीं भेजे तो काम टंग गया था ये। चलो खैर निकलते हैं यार फटाफट से, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। भाई किसी को अगर किसी को कोई किसी का जानने वाला अगर है जो इस डिपार्टमेंट में कुछ अंतर ला सकता है तो भाई प्लीज़ ये वीडियो प्लीज़ कृपया करके शेयर कर दो उन लोगों के साथ भाई, कि कुछ करो यहाँ का भाई। कौन कोई बाहर का शहर वाला भी आता होगा, कस्बा बोलता होगा देहरादून को यार, कस्बा। ये सड़क भी इस वेडिंग पॉइंट वाले ने लगवाई है, ये जो कंक्रीट की बनवाई है इसने बनवाई है। इसके बाद फिर से आपकी वो जो सरकारी सड़कें हैं, ये देखो ये हालत देखो जरा, ये क्या है, ये क्या है ये? सही में जो छोटे मोटे कस्बे होते हैं ना, कस्बे लिटरली वो हैं ये, वैसी सड़क लग रही है पूरी। और अब यहाँ से जरा सड़क आप देखते हुए चलो, ठीक है? थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करके रखूंगा ताकि जल्दी जल्दी बीत जाए, लेकिन आपको फिर भी समझ आ जाएगा कि सड़क की क्या हालत है। यहाँ देखो ये सड़क, वो वाली कहावत यहाँ एकदम सही है कि समझ नहीं आ रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, क्योंकि भाई सड़क ढूंढने के लिए ना इधर उधर ही में गाड़ी ले जानी पड़ रही है। यहाँ देखो क्या है ये, बेचारी आंटी भी क्या करे, सड़क ही नहीं है, क्योंकि सड़क ही इस साइड को है, उस साइड को तो है ही नहीं, पूरा धंस रखा है। ये देखो, ये देखिए, वाह वाह, ये देखो वाह। और भाई हाँ ये भी रुक जाओ है, ये देखो भाई कभी अगर आपको थोड़ा सा समय लगे ना, थोड़ा सा समय, तो उत्तराखंड का ना एक बार रोड टैक्स चेक करना कि जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको रोड टैक्स कितना देना पड़ता है। जस्ट एक बार आप चेक करके देखना भाई, हालत खराब हो जाएगी। आपको तब लगेगा कि मैं इस सड़क के लिए दे रहा हूँ इतना पैसा। इतनी महंगी महंगी लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं काहे के लिए कि इस सड़क में चलाए हूँ। ये ऐसा लग रहा है ऑफ रोडिंग के लिए डेडिकेटेड सड़क बनवाई गई है, ये टूटी नहीं है, ये तोड़ी गई है। और भाई ये तो हम लोग अभी थार में बैठे हैं, समझ रहे हो, ये थोड़ा गाड़ी इस काम के लिए ही बनी है तो चल रही है। कोई और गाड़ी होती ना भाई, अंजर पंजर ढीले थे इंसान के भी और गाड़ी के भी। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है भाई। बट एनीवे चलो अपनी जगह में पहुंच चुके हैं। यहाँ लगेगा भाई अपना बोर्ड बढ़िया सा, बल्ब लेके चलते हैं। सो गाइस फाइनली सब कुछ हो चुका है, बस अब रेस्ट वगैरह फिट हो रहे हैं, बट बाकी सब कुछ हो चुका है। और भाई क्या लग रही है, क्या लग रही है। थोड़ी देर पंखा ऑफ कर रखा था हम लोगों ने, काम कर रहे थे तो पसीना पसीना हो रहा है। बट लेट मी शो यू फर्स्ट लुक ऑफ शर्मा S1। भाई साहब क्या लग रही है, और इन लाइट्स के साथ का मतलब मज़ा दुगना तिगना हो जा रहा है भाई, क्या बेहतरीन लगे भाई। एक थोड़ा मैं आपको अगर यहाँ से दिखाऊं तो लुक एट दिस। बाकी टेबल्स भी हमारी रेडी हो चुकी हैं, बस अब डी बनना बाकी है, डी वगैरह लग जाएगा। इधर है आपका ब्रांडिंग स्ट्राचन 6811 की, जो कि UK टूर्नामेंट स्टैंडर्ड क्लॉथ होता है, और इधर है ब्रांडिंग शर्मा S1 की। बाकी इंटरवल्स में सिर्फ अपना स्ट्राचन 6811 का ब्रांडिंग है, शर्मा का नहीं है। शर्मा का आपका इधर और पॉकेट्स में आपको मिल जाएगा। ये मैम भी, और तीसरा टेबल हो गया भाई अपना ये, इसमें जो लाइट पड़ रही है उसमें अंतर, मतलब ये तो साइज़ में भी भाई बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ट्रस्ट मी इधर से जब आप इस टेबल को देख रहे हो भाई क्या मज़ा आ रहा है भाई इसको देखने में, अल्टीमेट अल्टीमेट। एक बारी मैं आपको इधर से दिखाना चाहूँगा पूरा का पूरा लुक एट दिस। भाई साहब क्या लग रही है। तो भाई फाइनली अपना डी वगैरह भी सब कुछ बन चुका है, एंड दिस इज़ द टेबल। नीचे हीटर है, इसमें है भाई ऊपर LED पैनल्स, 15 LED पैनल्स हैं भाई, जो कि इतनी ज़्यादा रोशनी कर रहे हैं ना कि मतलब वहाँ तक देखो, वहाँ तक जा रही है भाई वो रोशनी। इसको हम चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं, बट वो आँख में चुभती है फिर, ठीक है। इधर आ जाए तो ये देखो अभी काम चल ही रहा है, ग्रीन का मार्क लिया जा रहा है भाई। यहाँ डी वगैरह सब बन चुका है,
सो दिस इज़ S2 एंड दैट इज़ S1। ये भी भाई आपकी S2 है। अब आप इनकी इसमें भी जबकि बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट्स हैं इसमें, बट इसमें और उसमें भाई ज़मीन और आसमान का अंतर है लाइट्स में, बट स्टिल इट इज़ ऑल्सो लुकिंग माइटी फाइन। और ये रहा भाई आपका पूल का टेबल, ये भी भाई शर्मा का ही है। पीछे अभी पोस्टर आएगा तो फिर उस वॉल को थोड़ा सा इग्नोर करना। इसमें भाई ये भी शर्मा S2 प्रीमियम के नाम से ही आती है। इसमें एक और इससे नीचे वाला लेवल भी आता है। और अगर इसकी बॉल्स देखी जाए तो भाई इसकी बॉल्स यही वाली आती है इंडियन पूल में। अमेरिकन पूल में 2-3 और ऑप्शंस रहते हैं। बाकी S2 की मैं अगर बात करूं तो S2 के साथ भाई एरामिथ बेल्जियन बिलियर्ड बॉल्स ये इसके साथ हैं। और S1 के साथ की बॉल्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी थी। उसका केस मैं संभाल चुका हूँ, वो एल्यूमिनियम केस में आती है, अल्टीमेट लगती है। क्यूरैक स्कोरबोर्ड और इस टेबल का क्यूरैक और स्कोरबोर्ड दोनों ही इस साइड हैं, दोनों ही एक साथ। अब ये सारी सिटिंग एरिया हम करेंगे सेट। दिस इज़ नॉट द फाइनल सिटिंग जो हम रखने वाले हैं। डस्टबिन अपना एक वहाँ आ चुका है, एक उस साइड आ चुका है और स्मोकिंग जोन का उसी के पास आ चुका है। ये देखिए ब्लू और पिंक की पॉइंटिंग हो गई। इधर अपने जट्रम साहब देख रहे हैं भाई। ये चेयर्स भी भाई असेंबल करनी है, 3 और बची हैं, उसको असेंबल करेंगे फटाफट से। इस टेबल का गेटअप जो आ रहा है ना भाई, एंड आई एम ग्लैड कि भाई इसको हमने ऐसे में करा तो थोड़ा ये इस पूरे पोर्शन से सेक्लूड हो चुका है। इधर सबसे ज़्यादा हमने जगह छोड़ी है। और मतलब अगर फ्यूचर में कोई यहाँ टूर्नामेंट या लोकल चैम्पियनशिप वगैरह हम रखवाते हैं तो इसके चारों साइड हम सिटिंग एरिया रख सकते हैं। देयर इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। यहाँ भी आराम से लोग बैठ के मैच देख सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, उस साइड भी भाई पूरा बैठ सकते हैं आराम से लोग, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो भाई ये जो क्यू मिली थी शर्मा वालों से, ये सौरभ भाई और शैलू भाई इसको वो कर चुके हैं, मतलब कि भाई हम खेलेंगे इससे। मैंने कहा ठीक है भाई। इरशाद भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। धन्यवाद आपका। अब आप ही को याद करेंगे, ठीक है चलो फिर। तो मिस्टर चौहान कैसी लगी आपको ये क्यू? थैंक यू सो मच, रियली लवली। ये मैट फिनिश के साथ इसमें आपका एक्सटेंशन भी है और इनिशियल्स भी हैं। और बी किसका है? बंगवाल। तो यार भाई आए हैं सब्सक्राइबर, इनको कुछ दिनों पहले इस जगह का पता चला तो भाई लोग आ चुके हैं। नाम क्या है भाई तुम्हारा? अबे तुम्हारा भाई? कार्तिक। तुम्हारा? अनमोल। और समर। अरे वेरी नाइस यार। तो क्या यहीं कहीं रहते हो क्या आसपास? आसपास। अच्छा वेरी नाइस। तो तुम में से कोई स्नूकर भी खेलता है? स्नूकर पूल? फुटबॉल में आपने लगा दिया, खेलेंगे। अच्छा अब सारे फुटबॉल में हो? सर भाई बोल रहे हैं कि इन्होंने भी एक चैनल ओपन किया। अरे आपको अच्छा मकबैंग की? आपको ही इंस्पायर किया। अरे वाह यार, कब स्टार्ट करा ये? रिसेंट के हिसाब से अगर इतने व्यूज़ आ रहे तो बहुत बढ़िया बात है। तो गाइस बात है कुछ ऐसी, समय हो चुका है 9:10। भैया अपना इन्वर्टर लगा देंगे। नीचे जो अंकित है ओनर, उनकी इलेक्ट्रिसिटी की दुकान है वहाँ, और भैया उन्हीं के साथ मतलब काम करते हैं। तो ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। वो डिनर करने चले गए थे, उसके बाद वो इन्वर्टर लगा देंगे भाई, तो अपना रातों रात काम हो जाएगा। बस फिर एग्जॉस्ट का रह जाएगा, उसका पंगा मैं आपको कल समझाऊंगा। अभी भाई मुझे ना घर जाके मकबैंग करना है, क्योंकि कल ओपनिंग डे है और रात तक मुझे रहना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक कि मुझे कल समय लग पाएगा मकबैंग करने का। ऑल्दो मैं इसी टाइम कल भी निकलूँगा, बट स्टिल फर्स्ट डे थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा मेंटली टायर्ड ज़्यादा रहूँगा कल, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आज अपना मकबैंग कर लेते हैं बढ़िया। और किस पे करेंगे हम मकबैंग? हमारे स्नूकर क्लब के सामने जो पिज़्ज़ा पॉइंट है भाई साहब, उन पे मैं भैया के यहाँ से पिज़्ज़ा ले आया हूँ भाई। 5 अलग अलग वैरायटी के 5 अलग अलग पिज़्ज़ा ले आया हूँ। मज़ा आ जाएगा भाई इनका पिज़्ज़ा खा के। मतलब लगाओ, इतना टेस्टी पिज़्ज़ा है ना, और इतना अफोर्डेबल प्राइस में, 80, 90, 100 ऐसे प्राइस में भाई इतना टेस्टी पिज़्ज़ा ना, इतना टेस्टी है कि सौरभ भाई आज अपनी वाइफ को लेके आया भाई यहाँ स्पेशली सिर्फ पिज़्ज़ा के लिए। लगाओ, तो बहुत अमेजिंग। आज भाई मकबैंग वाली ऑडियंस को पता चलेगा, मज़ा आ जाएगा। इस व्लॉग को भाई आज यहीं एंड करते हैं। कल भाई स्नूकर ओपनिंग का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं फिर कल, देखते हैं ऑडियंस का कैसा रिस्पांस रहता है, कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते हैं। एंड दिस माइट बी हेल्पफुल टू यू इन मैनी वेज, कि भाई अगर स्नूकर क्लब कोई खोल रहा है तो कितना वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं डे टू डे वाइज।